Please subscribe to our YouTube channel Niti Post and press the bell icon to get the latest update. नमस्कार, आप देख रहे हैं नीति पोस्ट और आपके साथ मैं हूं विपिन तिवारी। आज का कार्यक्रम शुरू करें इससे पहले मैं आपसे अपील करना चाहूँगा कि यदि आपने अभी तक नीति पोस्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जब भी हम कोई वीडियो डालें तो वह आप तक आसानी से और सबसे पहले पहुंच पाए। आज मैं एक गंभीर विषय पे बात करने वाला हूं। आप थोड़ी देर के लिए कल्पना कीजिए कि अगर आज 2020 के भारत में स्वामी विवेकानंद जी होते तो उनके द्वारा मुझे हिंदू होने पर गर्व है कहने के बाद क्या होता। आप मान कर चलिए इस बात की संभावना ज़्यादा है कि छद्म धर्मनिरपेक्ष सरकारों द्वारा स्वामी विवेकानंद जी के खिलाफ FIR दर्ज कर उनको गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया जाता, यह कहने के लिए कि मुझे हिंदू होने पर गर्व है। आपको मेरी बातें अतिशयोक्ति लग सकती है, लेकिन आप सच्चाई से आंखें बंद नहीं कर सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति को किससे सामान खरीदें किससे नहीं खरीदें इसके कारण FIR का सामना करना पड़े, दुकान के बैनर पर हिंदू लिखने के लिए FIR का सामना करना पड़े, अपने दुकान पर भगवा ध्वज लगाने के लिए उसके ऊपर FIR हो जाए, तो इसको आप क्या कहेंगे। मुंबई में एक व्यक्ति के ऊपर पुलिस ने इसलिए FIR दर्ज कर ली कि उसने एक समुदाय विशेष के व्यक्ति से सामान लेने से मना कर दिया। आखिर जब पैसा देकर के सामान खरीदना है तो कोई व्यक्ति किससे खरीदे किससे नहीं, यह प्रशासन और सरकार कैसे तय कर सकती है। यह उसकी मर्जी जिससे खरीदे। आखिर विश्वास जीतने का ठेका सिर्फ हिंदुओं ने तो ले नहीं रखा है, यह तो समाज के सभी वर्ग का दायित्व है कि वह एक दूसरे का विश्वास जीते। झारखंड में जमशेदपुर पुलिस ने एक व्यक्ति के खिलाफ, एक फल विक्रेता के खिलाफ इसलिए FIR रजिस्टर कर लिया कि उसने अपने दुकान के बैनर पर हिंदू शब्द लिखा हुआ था। आखिर हिंदू शब्द लिखना किस कानून का उल्लंघन है। संविधान देश के प्रत्येक नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता की आज़ादी देता है। यह किसी विशेष व्यक्ति के लिए नहीं हो सकता, यानी किसी विशेष व्यक्ति को तो वो आज़ादी मिलेगी लेकिन किसी विशेष व्यक्ति को नहीं मिलेगी। अगर अपनी दुकान के नाम के ऊपर हिंदू लिखना गैर कानूनी है तो पूरे देश में मुस्लिम होटल, मुस्लिम ढाबा, मुस्लिम दुकानें इस तरह से कैसे चलते हैं। वह कानून का उल्लंघन कैसे नहीं है। अगर यह कानून का उल्लंघन नहीं है तो दुकान के ऊपर हिंदू लिखना उल्लंघन कैसे हो गया। इसी तरह से बिहार के नालंदा में कुछ लोगों के खिलाफ पुलिस ने FIR दर्ज कर कार्रवाई की क्योंकि उन्होंने दुकान के ऊपर भगवा ध्वज लगा रखा था। यानी हिंदुओं के लिए पवित्र भगवा ध्वज लगाना भी अपराध हो गया है। यह सीधे सीधे हिंदुओं की धार्मिक स्वतंत्रता में पुलिस और प्रशासन की दखलंदाजी है, वो भी उस देश में जिस देश की 80% आबादी हिंदू है। कुछ लोगों का तर्क है कि जमशेदपुर में जो फल विक्रेता ने हिंदू बैनर लगाया था, हिंदू फल विक्रेता का बैनर लगाया था, वह विश्व हिंदू परिषद ने दिया था। यानी विश्व हिंदू परिषद ने वह बैनर लगाया था। उसी तरह नालंदा में जो भगवा ध्वज लगाया वह बजरंग दल ने लगाया था और उस बैनर पर लिखा हुआ था कि विश्व हिंदू परिषद द्वारा प्रमाणित हिंदू फल की दुकान। इसलिए यह सामाजिक वैमनस्य को फैलाता है। चलिए इस मुद्दे पर हम बात आगे करते हैं। इस तर्क को हम यहाँ पे रोकते हैं कुछ देर के लिए। अब हम एक नेक्स्ट स्टेप आगे बढ़ते। क्या आपने हलाल सर्टिफिकेट के बारे में सुना है? और कहीं नहीं तो मीट की दुकानों पे, होटल, रेस्टोरेंट, इस तरह की दुकानों पे तो देखा ही होगा, जहाँ पे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता है हलाल मीट या फिर हलाल सर्टिफाइड मीट।
कुछ रेस्टोरेंट में ये भी लिखा रहता है, जहाँ पे स्पेशली नॉन वेज दिए जाते हैं, कि यहाँ पे हलाल सर्टिफाइड चिकन और मटन परोसे जाते हैं। लेकिन यह हलाल सर्टिफिकेट सिर्फ मीट और नॉन वेज की दुकानों और रेस्टोरेंट तक ही सीमित नहीं है। यहाँ तक कि जब आप दुकान से सामान खरीदने जाते हैं उस पर भी हलाल सर्टिफिकेट लगा रहता है। यहाँ तक कि जो आप आटा खरीद के लाते हैं उस आटा के बोरी के ऊपर भी, आटा का जो पैकेट होता है उसके ऊपर भी हलाल सर्टिफिकेट लगा रहता है, जिसका मांसाहार या किसी मीट से कोई लेना देना नहीं है, उसको भी हलाल सर्टिफाइड किया जाता है। अब यहाँ जानना जरूरी है कि आखिर ये हलाल सर्टिफिकेट है क्या और इसको जारी कौन करता है और क्यों करता है। हलाल सर्टिफिकेट पूर्ण रूप से धार्मिक है और इसका सामान पर लगाने का एकमात्र उद्देश्य होता है कि मुस्लिम उपभोक्ताओं को यह बताना कि आप जो प्रोडक्ट यानी सामान खरीद रहे हैं वह उनकी धार्मिक मान्यताओं और परंपराओं को ध्यान में रख कर के बनाया गया है और यह इस्लाम धर्म की किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं करता है। यानी प्रोडक्ट बेचने वाली कंपनियां, सामान बेचने वाली कंपनियां अपने मुस्लिम उपभोक्ताओं को यह बताती है कि उनकी धार्मिक मान्यताओं को ध्यान में रख करके यह सामान बनाया गया है। लेकिन वह सामान सिर्फ मुसलमानों के लिए तो बने नहीं होते हैं, ओपन मार्केट में बिकता है और सभी धर्मों के लोग खरीदते हैं। तो फिर उसको हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार क्यों नहीं बनाए जाते हैं? उस सामान के ऊपर झटका सर्टिफिकेट क्यों नहीं दिया जाता? ईसाई धर्म की मान्यताओं के अनुसार क्यों नहीं बनाया जाता? एक तो धर्मनिरपेक्ष देश में इस तरह का कोई सर्टिफिकेट होना ही नहीं चाहिए। अगर होना चाहिए तो सभी धर्मों का होना चाहिए। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि आखिर ये हलाल सर्टिफिकेट जारी कौन करता है। तो आपके लिए सबसे पहले बता दूं कि ये हलाल सर्टिफिकेट सरकार जारी नहीं करती है, ना कोई सरकारी संस्था जारी करती है। यानी इस हलाल सर्टिफिकेट का सरकार या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त या सरकारी संस्था, किसी सरकारी संस्था से कोई लेना देना नहीं है। इस सर्टिफिकेट को जारी करते हैं जमीयत उलेमाए हिंद जैसे मुस्लिम संगठन, और ये संगठन इन कंपनियों से हलाल सर्टिफिकेट जारी करने के लिए अच्छी खासी फीस भी वसूलते हैं। और यह कंपनियां हलाल सर्टिफिकेट जारी करने के लिए जो फीस दी जाती है उसकी वसूली सामान के दाम में जोड़कर ग्राहकों से करती है। यानी अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो ये कंपनियां हलाल सर्टिफिकेट, अपने सामान के लिए हलाल सर्टिफिकेट लेने के लिए जो पैसा खर्च करती हैं, यानी जो पैसा उन संगठनों को देती हैं, उसकी वसूली, उसका अधिकांश भाग वह गैर मुस्लिम उपभोक्ताओं से वसूलती हैं। क्योंकि उस सामान का जो उपभोक्ता है उसमें से अधिकांश उपभोक्ता, चूँकि बहुसंख्यक उपभोक्ता गैर मुस्लिम है, तो उसका फीस भी गैर मुस्लिम ही भरता है। तो यहाँ पे सबसे पहले प्रश्न यह उठता है कि अपने आप को धर्मनिरपेक्ष कहने वाले देश में आखिर इस तरह के किसी सर्टिफिकेट की मान्यता कैसे दी जा सकती है। यानी धार्मिक संगठन किसी प्रोडक्ट को, सामान को सर्टिफाई करें कि यह उस धर्म के अनुसार उपयोग करने लायक है। अगर उस धर्म विशेष के लिए वो सामान बन रहा है, किसी धार्मिक अनुष्ठान के लिए सामान बन रहा है, तब तो यह बात समझ में आती है। लेकिन जब आम जनता के लिए बन रहा हो, सभी धर्मों के व्यक्तियों के लिए बन रहा हो, तो फिर इस तरह का मांग, इस तरह का सर्टिफिकेशन आखिर कैसे अलाउ किया जा सकता है। एक धर्म की मान्यता को दूसरे धर्म के ऊपर कैसे थोपा जा सकता है। अगर एक धर्म विशेष के लिए हलाल सर्टिफिकेट जारी किया जा सकता है, जारी करने की मांग हो सकती है, तो फिर हिंदू के लिए
झटका सर्टिफिकेट की मांग क्यों नहीं हो सकती हिंदू के लिए? क्योंकि मीट उपभोक्ताओं में बड़ी संख्या में हिंदू उपभोक्ता भी हैं, तो उनके लिए झटका सर्टिफिकेट क्यों नहीं लगाया जा सकता? वह झटका सर्टिफिकेट की मांग क्यों नहीं कर सकते? अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि एक धर्मनिरपेक्ष देश में सामान के ऊपर हलाल सर्टिफिकेट लगाना उचित है, तो दुकान के ऊपर हिंदू लिखना, भगवा ध्वज लगाना अनुचित कैसे हो सकता है? अगर मुस्लिम होटल हो सकता है तो हिंदू होटल क्यों नहीं हो सकता? अगर जमीयत उलेमाए हिंद जैसे संगठन हलाल सर्टिफिकेट जारी कर सकते हैं तो विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे संगठन क्यों नहीं कर सकते? यह प्रश्न तो है और इसके बारे में सोचिएगा ज़रूर कि आखिर एक धर्मनिरपेक्ष देश में यह प्रश्न क्यों है। नमस्कार।